आपका पहला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सही उत्तर है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही उत्तर है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? सही उत्तर है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? सही उत्तर कुत्ता को। कुत्ता को। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। डेवी। अगला प्रश्न, गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? सही उत्तर हीलियम गैस का। हीलियम गैस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण होता है? सही उत्तर है अस्थिर मज्जा में। लाल रक्त कण को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है? तो इसका सही उत्तर है 120 दिन। 120 दिन। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन। और श्वेत रक्त कण को व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण को कहा जाता है? सही उत्तर है एरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा दोस्तों, एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है किसके द्वारा दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो सही उत्तर है ओ रक्त समूह। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए बी। ए बी। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है? सही उत्तर स्फिग्मोमैनीमीटर। अगला प्रश्न, ब्लड बैंक कहलाता है? तो दोस्तों ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मुख से। मुख से। पित्त स्रावित होता है कहाँ से दोस्तों? तो सही उत्तर है यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए संचित होता है किसमें दोस्तों? तो यकृत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो दोस्तों यकृत, लीवर। अगला प्रश्न, सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है? तो दोस्तों सही उत्तर 12 जोड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या? तो 206 होता है। 206 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या? मांसपेशियों की कुल संख्या 639। 639 दोस्तों। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है? सही उत्तर टायलिन। टायलिन। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पुरुष के क्रोमोसोम पर। पुरुष के क्रोमोसोम द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है? तो दोस्तों 4 कोष्ठीय। 4 कोष्ठीय। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाने वाली? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितना? तो दोस्तों 46 गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में। 46 गुणसूत्र याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग? तो दोस्तों सही उत्तर है त्वचा। त्वचा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों सही उत्तर है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है, संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों को अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर है मायोलॉजी। मायोलॉजी। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान। अगला प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? सही उत्तर कीट विज्ञान। कीट विज्ञान। महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्त्री रोग। स्त्री रोग। अगला प्रश्न है, लेजर का उपयोग करके
त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। होलोग्राफी। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक दोस्तों होता है वाट, याद रखिएगा वाट। अगला प्रश्न है बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन। न्यूटन। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है, तो सही उत्तर है ओम मीटर। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दूरी का प्रकाश वर्ष इकाई है। अगला प्रश्न है पारसेक मात्रक है किसका? तो दोस्तों सही उत्तर है दूरी का, दूरी का। अगला प्रश्न है एम्पियर मापने की इकाई को क्या कहते हैं? सही उत्तर है दोस्तों करेंट, करेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है त्वरण का मात्रक है, त्वरण का मात्रक दोस्तों सही उत्तर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आवेश का मात्रक है, तो सही उत्तर है न्यूटन या सेकेंड या कलाम। अगला प्रश्न ऊष्मा का मात्रक है, सही उत्तर कैलोरी, कैलोरी। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पर सभी प्रश्न पूरे होते हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।